नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएनसी वायर कट मशीन के जेड एक्सिस के नोज़ल के बारे में। जेड एक्सिस के जो नोज़ल होते हैं, ऊपर का नोज़ल और नीचे का नोज़ल, उसकी अलाइनमेंट हिल गई तो हम उसे फिर से अलाइन कैसे करें, तो उसके बारे में ये वीडियो है और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी गलती से नीचे का जो नोज़ल या वायर गाइड होता है तो हिल जाता है अपने स्क्रैप अटकने से, या फिर हम जो क्लैम्प करते हैं उसका बोल्ट टच होने से, या फिर जो ब्रिज रहता है वो ब्रिज के जो नीचे के बोल्ट होते हैं वो भी कभी कभी नीचे के जो है नोज़ल के टच होके या फिर धड़क जाता है। सीधी बात करें तो जब धड़क जाता है तो नोज़ल अलाइनमेंट छोड़ देता है, तो उसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अलाइनमेंट कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको मशीन पे दिखा देता हूँ कैसे प्रॉब्लम आता है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीएनसी वायर कट मशीन के नोज़ल अलाइनमेंट कैसे करें। तो मैं हूँ संजय वाकचौरी और आप देख रहे हैं मैकेनिकल अपडेट। मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम अलाइनमेंट कैसे ले सकते हैं। तो पहले हम मशीन स्टार्ट कर लेंगे। ये स्प्रिंग कट मशीन को कभी लेट चली गई या फिर मशीन बंद हो गई तो स्टार्ट करके उसकी मशीन रेफरेंस लेना ही पड़ता है। मशीन रेफरेंस लेने के लिए चलो मैं आज मशीन स्टार्ट करता हूँ। पहले मशीन रेफरेंस के लिए पहले तो जेड हाइट पूरी ऊपर कर लेनी। ओके, अभी मशीन स्टार्ट होती है। तो चलिए मशीन स्टार्ट होने के बाद खाली उसके देखिए सिर्फ बेड चलते हैं, लेकिन मशीन रेफरेंस लेना ही पड़ता है, नहीं तो वो प्रोग्राम लेती नहीं है या फिर स्टार्ट होती नहीं है। तो पहले मशीन रेफरेंस लेना पड़ता है। मशीन रेफरेंस लेना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये इसके जो बेड के ऊपर के बेड के और नीचे के बेड के जो मोटर होते हैं वो चालू झटका देती है या फिर हिल जाता है तो मशीन रेफरेंस लेना ही पड़ता है। तो मशीन रेफरेंस लेने के बाद रिजॉक करने के बाद अपनी मशीन जगह पे चली जाती है। इसीलिए मशीन कभी भी स्टार्ट करने से पहले उसे मशीन रेफरेंस देना ही पड़ता है। तो चलिए मशीन रेफरेंस कैसे देते हैं आज हम देखेंगे। देखिए मैनुअल में जाने का, ये 3 नंबर पे मशीन रेफरेंस, ये देखिए यहाँ पे ये 5 ऑल एक्सिस करने के ना। तो जेड एक्सिस तो हमने 0 ऊपर कर लिया, या पे एस करने का एंटर एंटर। देखिए अभी मशीन जा रही है रेफरेंस पे। वो ऑटोमेटिक मशीन चली जाती है अपने अपने रेफरेंस। ओके, जब वो रुक जाती है तो फ्री जॉब करने का। तो पहले जिस जगह पे चालू थी वो जगह पे वो चली जाती है। देखिए ओके। तो दोस्तों पहली बात, ये भिड़ता कैसे है या स्क्रैप गुथने से क्या होता है, कभी कभी ये नोज़ल अटक जाता है स्क्रैप में, तो ये हिल जाता है, इधर हिलता है या नीचे ऊपर हिलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है जॉब में। तो कैसे भिड़ता है, कभी कभी क्या, ये अपना मशीन का ब्रिज है तो ब्रिज के नीचे ये बोल्ट रहते हैं, कभी कभी इसमें अटक जाता है क्योंकि ये आपके मशीन का वायर गाइड का हेड क्या है,
या नोज़ल की हाइट क्या है। कई फ्लैट में भी आता है, जैसे कि ये मशीन का फ्लैट में है, ये देखिए इसका नोज़ल फ्लैट में है और इसका नोज़ल शेप में ट्रायंगुलर जैसा ऊपर देखिए। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जॉब में या स्क्रैप में अटक जाता है तो उसको प्रॉब्लम आता है। देखिए इसका वायर गाइड कैसा है, बहुत ऊपर है। अगले अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, मैंने एक जुगाड़ किया है वायर कटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि सर मेरा ऊपर नीचे का नोज़ल अलाइनमेंट कैसे, वो स्क्रैप गुथने की वजह से ख़राब हो गए है, उसे अलाइनमेंट कैसे करें। तो मैंने करके दिखाया है, मुझे भी प्रॉब्लम आया था, मैंने उसका वीडियो बनाया है और आपके सामने लेके आया हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जॉब लगाने से पहले कभी भी ध्यान में रखना, जो आपने ब्रिज के जो बोल्ट है नीचे के, वो नोज़ल को टच नहीं होनी चाहिए और इधर भी हम जॉब लगाते हैं वो भी टच होना नहीं चाहिए। और बाद में जैसा कुछ स्क्रैप गिर जाता है, ऐसी बड़ी प्लेट रहे तो बड़ी प्लेट में अपने को समझ में नहीं आता है, तो ये स्क्रैप इसमें अटक जाता है और हमने ड्राई रन दिया या स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है, उसमें अटक जाता है और इसको हिला देता है। तो हिलने के बाद अपने को समझ में नहीं आया तो जॉब पूरा ख़राब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जॉब शुरू करने से पहले ही ध्यान रखना कि इसको जॉब भिड़ने वाला नहीं है या स्क्रैप गुथने वाला नहीं है, या फिर ये बोल्ट है अपने क्लैम्प के बोल्ट, वो भी उसे लगने वाली नहीं है, इसका ध्यान रखिए। तो आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है जेड एक्सिस के नोज़ल, जेड एक्सिस के नोज़ल ऊपर और नीचे की अलाइनमेंट हिल गई तो उसे अलाइन में कैसे लाए। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा स्क्रैप अटक जाता है इस पर, हमने रन कर दिया मशीन तो ये हिल जाता है, तो मशीन को प्रॉब्लम आता है, जॉब भी रिजेक्ट हो जाता है और वायर भी बार बार कट हो जाती है। तो इसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, अभी देखिए ब्रिज है, जो ब्रिज के नीचे जो बोल्ट रहते हैं इसकी हाइट और टेबल, ये भी नोज़ल भी अलग अलग होते हैं। ये नोज़ल देखिए कैसा है और इसका वायर गाइड है, वायर गाइड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, और ये वायर गाइड की हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो टेबल और इसके तो क्या होता है, ये बहुत नीचे रहता है, अपना जो ब्रिज है उसके जो नीचे के बोल्ट है, तो कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं रहता या फिर प्रोग्राम ही ऐसा बन जाता है कि ये इसको भिड़ जाता है, तो भिड़ जाने के बाद इसकी अलाइनमेंट हिल जाती है। और कभी कभी हम ऐसे पट्टी लगा के हवा में जॉब लगाते हैं, जैसे कि ऐसा मैं खाली दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो जो नीचे बोल्ट आता है अपना, तो वो भी कभी कभी इसे ऐसा भिड़ जाता है, तो भिड़ जाने के बाद इसको प्रॉब्लम हो जाती है, ये हिल जाता है, ऐसा हिल जाता है, ऐसा हिल जाता है, तो इसकी अलाइनमेंट आती नहीं बराबर। तो अलाइनमेंट आती नहीं तो मशीन को ये अपना जो कटिंग जॉब है उसको प्रॉब्लम आ सकती है और वायर भी चलता नहीं है। तो ये हिल जाने के बाद इसे अलाइन में कैसे लाए, आज वो मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो देखिए, वो हिलने के बाद क्या होता है, ये जो नीचे बोल्ट है देखिए, ये ऊपर एक है, नीचे एक है, और ये ऐसे 3 बोल्ट होते हैं उसको, देखिए ऐसे दिख रहा है आपको, ये 2 बोल्ट और 1 बोल्ट इधर से होता है। तो इसे ढीले कर लेने के 2 बोल्ट, ऐसी अलाइनमेंट अपनी अलाइनमेंट जो है
जो इधर इधर से ऐसी, तो इसे 2 बोल्ट ढीले कर लेने के बाद में अपनी डायल डायल यहाँ पे लगाने की जेड एक्सिस पर, ऊपर के नोजल के पास। ठीक है, मैं अभी डायल लगा के आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, नीचे की नोजल की अलाइनमेंट करने के लिए हमें ऊपर की, इससे तो ऊपर के नोजल को प्रॉब्लम आता ही नहीं, क्योंकि ये एलएम गाइड में फिट रहता है और ये धड़कता भी नहीं, कम है, क्योंकि ये हमें दिखता है और नीचे का नोजल जो है हमें दिखता नहीं, इसीलिए तो स्क्रैप अटक जाता है या फिर बोल्ट अटक जाता है, इसलिए वो हिल जाता है। ज़्यादातर इसको प्रॉब्लम, ऊपर के नोजल को प्रॉब्लम आती नहीं है। तो देखिए, अभी इसे अलाइनमेंट करने के लिए पहले हम ऊपर डायल लगाएंगे और वो डायल जो फेस है, इस फेस को ऐसा डायल करके 0 0 कर लेंगे। उसके लिए ये 2 बोल्ट ढीले करने के या फ्री करने के, और इसे 0 होने के बाद इसे फुल टाइट कर देने की। ओके, और बाद में सामने से भी वैसे ही करने का। इधर से ये 2 बोल्ट है, 2 ये इसके पीछे की, ये 2 बोल्ट ढीले करके इसे भी 0 0 करके बोल्ट फिट कर देने की। तो प्रेशर देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ऊपर की यूवी एक्सिस का प्रेशर देने के लिए हम यूवी एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो ये अपनी ऐसी डायल लगी और यूवी एक्सिस का हम प्रेशर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, यूवी एक्सिस से हम उसे प्रेशर दे सकते हैं। ऐसा प्रेशर दे के डायल को 0 करके इसे नीचे से ऊपर तक डायल करने का, 0 कर लेने का, और सामने से भी 0 कर लेने का और टाइट कर देने का। यह हुआ है अपनी मैनुअली अलाइनमेंट। ओके, इससे ऊपर से नीचे तक इसकी अलाइनमेंट। इससे नीचे का नोजल को या वायर गाइड को प्रॉब्लम आए तो ऐसा तरीका यूज़ करने का, और ऊपर को प्रॉब्लम आया, ऊपर के नोजल को प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे हम, ये जो डायल है ये अपने बेड पे लगाएंगे, क्योंकि बेड तो 0 ही रहता है। ये बेड पे डायल लगाएंगे और ये फेस और ये फेस 0 0 कर लेंगे। ओके, ऊपर के नोजल के लिए डायल बेड पे फिट करने का, और इसे प्रेशर देने के लिए हम टेबल की मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर डायल को प्रेशर देने के लिए। अब इसको भी इधर से एक बार डायल करने का 0 0 ऊपर नीचे, और इधर से भी ऊपर नीचे करके 0 0 करने का। ये होने के बाद वायर डाल के वायर वर्टिकल कर लेने के हम, जो अपना मशीन के साथ स्टैंडर्ड गेज आता है उसे वर्टिकल करके, देखिए यहाँ पे अलाइन रहती है, ये अलाइन, इसे 0 कर देने का, ये अपना वाई 0, तो हो गए अपनी अलाइनमेंट। फिर से हिला कर देखने का, जो मशीन और ऊपर के एक्सिस और नीचे के एक्सिस, दोनों एक्सिस हिला के देखने के, फिर से जगह पे ला के देखने के, मशीन की अलाइनमेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अलाइनमेंट हो जाएगी। तो देखिए, मेरे मशीन को भी प्रॉब्लम आ गया था तो मैंने ऐसा ही किया। तो चलिए आगे वीडियो में तो आप देख ही लेंगे मैंने कैसे किया था। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और कभी भी सीएनसी वायर कट मशीन का प्रोग्राम बनाने से पहले कभी भी ये ध्यान में रखना कि अपना जो प्रोग्राम है वो ब्रिज लगा के प्लेट लगाने वाली है, जॉब लगाने वाली है अपना, तो वो जॉब वायर कट का जो भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो ये ध्यान में रखना कभी भी
ये ब्रिज ऐसा प्रोग्राम बनाने का ही नहीं कि जो ये ब्रिज इसको भिड़ने वाला है, या फिर ये ब्रिज को भी इधर ज़्यादा लेके आने का नहीं कि जो यहाँ पे भिड़े ये भिड़ जाएगा, ऐसा ध्यान में रखिए। और जो हम ऐसे पट्टी पे जॉब भी लगाते हैं तो ये बोल्ट है, कभी भी ध्यान रखिए ये बोल्ट ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। ये बोल्ट नीचे आ गया तो इसे भिड़ जाता है, हमें समझ में नहीं आता लेकिन वो हो जाता है। तो ध्यान रखिए ये टेबल से नीचे ये बोल्ट आना नहीं चाहिए, जितना टेबल है वहाँ तक ही बोल्ट आना चाहिए टाइट करने के बाद। इसके नीचे आ गया तो ये यहाँ पे भिड़ जाता है। तो ये भिड़ जाने के बाद या तो टूट जाए, ऊपर का वायर गाइड ख़राब हो जाता है, या फिर ये अलाइनमेंट हिल जाती है। ये बातें ज़रूर याद रखना। तो चलो आगे वीडियो में देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं हम। देखिए हमारे मशीन को भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, स्क्रैप अटकने से नीचे का नोज़ल वायर गाइड हिल गया था, तो उसकी अलाइनमेंट हिल गई थी। तो हमने उसे फिर से रिपेयर किया और अलाइनमेंट करके मशीन ओके कर ली। देखिए कैसा हिलता है, अपने को समझ में नहीं भी आया, लेकिन वायर बार बार ब्रेक हो जाती है और अलाइन तो हिलने के बाद जॉब तो टेपर में आएगा या ख़राब हो जाएगा। देखिए हमने पूरी ही असेंबली खोल के फिर से उसे रिपेयर किया है। उसकी थ्रेडिंग ख़राब हो गई थी नीचे की बोल्ट की। हमें ये पूरा सेट ही खोलना पड़ा था क्योंकि उसकी थ्रेडिंग ख़राब हो गई थी।
22 वोल्ट वरती असेल हे, बरोबर. अब हमारी असेंबली कंप्लीट होने के बाद हम इसे डायल करेंगे और डायल को प्रेशर देने के लिए यूं ही एक्सिस यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकली डायल जितना हो सके उतना 0 कर ले और डायल 1 माइक्रोन की है तो बहुत अच्छा, 1 माइक्रोन की डायल से हम डायल करेंगे और जेड एक्सिस की मदद से अप डाउन करके वर्टिकली डायल करने में हमें आसानी होगी। देखिए
डायल को प्रेशर दीजिए। जितना हमारा डायल घूमता है उसके ऑपोजिट साइड में धीरे धीरे से हम उसे डायल करेंगे या फिर सीधा कर लेंगे। स्टार्ट करो ना। आप स्टार्ट करो। स्टार्ट किया।
हाँ। इस नंबर अभी ये साइड हो गई हमारी। अभी इसके बाद दूसरे साइड से भी 00 डायल कर लेंगे। तसंच लावणार आधी लावलं तसं असंच लावणार. मैनुअली अलाइनमेंट होने के बाद उसमें वायर डाल के उसे वर्टिकल 00 वर्टिकल करके अलाइन 00 कर देने की मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको दिखा भी दिया है, तो आप करके देखिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।